संदेश खाली में जो घटना घटी और जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, महिलाओं के खिलाफ वहां पर जिस तरीके का वातावरण बना, और ममता दीदी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी संदेश खाली में शाहजहां शेख को बचाने का हर संभव प्रयास करती रही और उसको बचाने के लिए लगी रही। आज हम आपके लिए पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर लेकर आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ममता की सरकार आतंकवादियों की हमदर्द है। तो क्या ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल आतंकवाद के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है? इस सवाल का जवाब जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में एक लोकसभा चुनावी रैली को संबोधित करते हुए हम एक मजबूत सरकार की बात करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक मजबूर सरकार चाहती है। वो दिल्ली में ऐसी सरकार चाहती है जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और भेदभाव में विश्वास करती हो और आतंकवादियों के लिए एक नरम रुख रखती हो। नड्डा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति का समर्थन करती है, जो घुसपैठियों का पक्ष लेती है और सीएए का विरोध करती है। उनकी सरकार को आतंकवादियों से सहानुभूति है। नड्डा ने उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में हुई उथल पुथल का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासन में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संदेश खाली में महिलाओं का प्रताड़ित किया गया है और जिस तरह से ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश की है, जिसने महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री वाले राज्य में महिलाओं का उत्पीड़न, इससे अधिक शर्मनाक और क्या हो सकता है। ममता बनर्जी ने माँ, माटी और मानुष का नारा दिया था, लेकिन राज्य में न तो माताएं सुरक्षित है और न ही बहनें। संदेश खाली में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है, जहां टीएमसी गुंडों ने हमारी बहनों की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया, नड्डा ने कहा। इससे पहले आज नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वो लोगों को डरा धमकाकर साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। नड्डा का ये बयान ममता बनर्जी के इस दावे के बाद आया कि संदेश खाली में हथियार और गोला बारूद बरामद होने का कोई सबूत नहीं है और उन्होंने दावा किया कि सीबीआई टीमों ने राज्य पुलिस को जानकारी दिए बिना ही तलाशी ली। नड्डा ने कहा कि क्या ममता बनर्जी लोगों को डरा धमका कर चुनाव जीतेगी? ये गंभीर गलती है। अगर वो सोचती है कि वो इस तरह चुनाव जीत सकती है, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। एक वीडियो बयान में नड्डा ने संदेश खाली की उन महिलाओं के साथ भाजपा की एकजुटता से अवगत कराया, जिनके साथ कथित तौर पर टीएमसी के पूर्व दिग्गज शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों ने यौन उत्पीड़न किया था। उन्होंने कहा कि संदेश खाली पीड़ित अकेली नहीं है और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। शुक्रवार को सीबीआई ने शेख शाहजहां के एक सहयोगी के 2 परिसरों की तलाशी ली और इस दौरान हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए, जिसमें एक पुलिस सर्विस रिवॉल्वर और विदेशी निर्मित आग्नेयास्त्र शामिल थे। आपको बता दें कि साल 2022 की संदेश खाली हिंसा, जिसमें उत्तर 24 परगना की टीएमसी नेता और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया। इस घटना ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी है, जिसका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई संदेश खाली हिंसा की जांच कर रही है। सीबीआई ने कथित तौर पर हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल का एक लंबा इतिहास रहा है। राज्य वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीतिक समूहों के बीच संघर्ष का गवाह रहा है। हाल ही के वर्षों में भाजपा और टीएमसी के बीच टकराव तेज हो गया है। वैसे जानकारों का तर्क है कि संदेश खाली हिंसा पश्चिम बंगाल के राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसा की गहरी संस्कृति का संकेत है। वो राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता की आलोचना करते हैं।
हालांकि टीएमसी नेताओं का दावा है कि भाजपा राज्य में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है और विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस घटना का इस्तेमाल कर रही है। उनका तर्क है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और भाजपा झूठे आरोप लगाकर राज्य की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह संदेशखाली हिंसा एक जटिल घटना है जो पश्चिम बंगाल की बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और राज्य में हिंसा की संस्कृति को उजागर करती है। इस घटना को संबोधित करने के लिए राज्य सरकार को राजनीतिक ध्रुवीकरण को कम करने, हिंसा की संस्कृति को खत्म करने और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी खास पेशकश। दीजिए विदा। नमस्कार।